नमस्ते दोस्तों, लिनस हियर। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया में जाएंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। खासकर उन मॉडल्स को देखेंगे जो इंटरनेट को चलाते हैं। ये मॉडल्स हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट उपयोग के पीछे की तकनीक को समझने में मदद करते हैं। सोचो, आप अपने फोन से अपने दोस्त को वीडियो भेज रहे हो। ये एक बहुत ही आम प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे की तकनीक बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपके फोन को कैसे पता चलता है कि उसे कहां भेजना है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर नेटवर्किंग मॉडल्स आते हैं। ये मॉडल्स हमें बताते हैं कि डेटा कैसे ट्रैवल करता है। ये समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं कि डेटा नेटवर्क्स में कैसे ट्रैवल करता है। ये फ्रेमवर्क बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक होता है। इस फील्ड में दो बड़े नाम हैं, TCP/IP और OSI। ये दोनों मॉडल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन मॉडल्स को डेटा ट्रांसफर के लिए ब्लूप्रिंट्स की तरह समझो। ये ब्लूप्रिंट्स हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे मैनेजेबल लेयर्स में तोड़ते हैं। हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर लेयर का एक स्पेसिफिक जॉब होता है। ये लेयर्स मिलकर एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं। इससे प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करना आसान हो जाता है। ये मॉडल्स हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देते हैं। इन मॉडल्स के बिना इंटरनेट जैसा आज हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मॉडल्स इंटरनेट की बैकबोन है। ये बिल्कुल बिना प्लान के घर बनाने जैसा होता, क्योटिक और मेसी। इसलिए नेटवर्किंग मॉडल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले TCP/IP मॉडल को समझते हैं। ये मॉडल हमारे इंटरनेट कम्युनिकेशन का आधार है। इसका नाम इसके दो मेन प्रोटोकॉल से आया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। ये प्रोटोकॉल्स डेटा ट्रांसमिशन को रिलायबल और एफिशिएंट बनाते हैं। यह मॉडल इंटरनेट की रीढ़ है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। इसे हमारे डिजिटल हाउस की असली नींव और फ्रेमवर्क समझो। इसके बिना इंटरनेट का अस्तित्व ही नहीं होता। TCP/IP मॉडल एक 4 लेयर सिस्टम है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। हर लेयर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस के हर पार्ट को हैंडल करने के लिए एक अलग लेयर है, जिससे डेटा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली ट्रांसमिट हो सके। मान लो आप YouTube पे वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो। यह प्रोसेस TCP/IP मॉडल के बिना संभव नहीं होता। एप्लीकेशन लेयर आपके रिक्वेस्ट को YouTube के सर्वर्स तक पहुंचाता है, जिससे आप वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर वीडियो को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, जिससे डेटा आसानी से ट्रांसमिट हो सके। इंटरनेट लेयर यह सुनिश्चित करता है कि ये पैकेट सही जगह पहुंचे, बिना किसी एरर के। अंत में नेटवर्क एक्सेस लेयर फिजिकल कनेक्शन को मैनेज करता है, जैसे आपका वाईफाई या एथरनेट केबल, जिससे डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो सके। अब OSI मॉडल को समझते हैं, जो ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। यह मॉडल ज्यादा थियोरेटिकल है और नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। हर लेयर अपने ऊपर और नीचे वाले लेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। हालांकि OSI मॉडल डायरेक्टली यूज नहीं होता है प्रैक्टिस में TCP/IP मॉडल की तरह, लेकिन यह नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स की एक मोर ग्रैन्युलर अंडरस्टैंडिंग देता है। यह हमारे घर के डिटेल्ड ब्लूप्रिंट की तरह है, जो हर इलेक्ट्रिकल वायर और प्लम्बिंग पाइप को दिखाता है। सेक्शन 4, कंपेयरिंग द टू नेटवर्किंग जायंट्स। तो ये दोनों मॉडल्स कैसे कंपेयर करते हैं? यहां एक हेड टू हेड कंपैरिजन है। फीचर TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल लेयर्स 4-7 complexity simpler, more practical, more complex. Theoretical usage basis for the internet. Reference model for understanding networks. Focus end-to-end communication, interoperability between different network systems. TCP/IP मॉडल एक streamlined sports car की तरह है, fast और efficient. OSI मॉडल एक लग्जरी SUV की तरह है, फीचर रिच लेकिन उतना एजाइल नहीं। दोनों काम करते हैं, लेकिन अलग अलग एरियाज में एक्सेल करते हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड कंक्लूजन। असल दुनिया में जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं, आप दोनों मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। चाहे आप ईमेल भेज रहे हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो या कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो। TCP/IP मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा वहां पहुंचे जहां उसे जाना है, बिना किसी रुकावट के।
जबकि OSI मॉडल हमें अंडरलाइंग प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है, जिससे हम नेटवर्क इश्यूज को बेहतर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो, आपको कार चलाने के लिए मैकेनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंजन कैसे काम करता है यह समझने से आपको प्रॉब्लम्स ट्रबल शूट करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह TCP/IP और OSI मॉडल्स की समझ से आप नेटवर्क इश्यूज को जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझा सकते हैं। संक्षेप में, TCP/IP और OSI एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही हमारी डिजिटल दुनिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं। चाहे आप घर पर हों या ऑफिस में, ये मॉडल्स हर जगह काम करते हैं। तो अगली बार जब आप वेब ब्राउज कर रहे हों या अपना फेवरेट शो स्ट्रीम कर रहे हों, तो उन अनसीन हीरोज को याद रखें जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग मॉडल्स जो ये सब पॉसिबल बनाते हैं, ये मॉडल्स ही हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंसेस को सीमलेस और इंजॉयबल बनाते हैं। इसलिए इन मॉडल्स की इंपॉर्टेंस को समझना और अप्रिशिएट करना बहुत है। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।